Recording in progress. Chalo, good morning everyone. Today we will be starting with few basics. Okay, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया कुछ चीजें अपन सीखने वाले हैं. अभी आज अपन शुरुआत करेंगे इंडाइसेस से. ठीक है, सो इंडाइसेस चैप्टर से अपन शुरुआत करेंगे. 2-3 lectures will be on basics, indices, quadratic equation, how to solve linear equations. Okay, ये सब चीजें अपन देखने वाले हैं. All right, so indices, what are the indices? देखो, पावर के फॉर्मेट में जब भी एक्सप्रेशन होता है तब indices की जरूरत पड़ती है. जैसे कि suppose I add some number 5 times, a plus a plus a plus a plus a, so it becomes what? 5 into a. But if I multiply this number 5 times, what it will be? A raised to 5, है ना? It is going to be what? A raised to 5. So yes, यहाँ पे ये जो A है उसको अपन बोलते हैं बेस, और ये जो 5 है इसको अपन बोलते हैं इंडेक्स, या फिर अपन उसको बोलते हैं पावर, या फिर अपन उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट. ओके, ए को अपन बोलते हैं बेस, 5 को वी कॉल इंडेक्स, पावर या फिर एक्सपोनेंट. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फॉर्म और बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन in terms of base and exponent form. Okay, तो indices की जरूरत ऐसे एक्सप्रेशंस में पड़ती है. अभी देखो, ध्यान दो अच्छे से. सपोज मैंने लिखा a raised to 0. What do you mean by this? a raised to 0 मतलब a को मल्टीप्लाई नहीं किया है हमने. ओके, तो इसका आंसर आता है 1 हमेशा. एनीथिंग raised to 0 is 1. अभी भी बहुत सारे लोग 0 बोलते हैं, जो कि गलत है. Anything raised to 0 is what? 1. It is not 0. Anything raised to 0 is what? 1. Next. Anything raised to 1 is same thing. A raised to 1 is what? A. ठीक है? Now. Next. A raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. This is very first rule of indices. A raised to m into a raised to n is what? A raised to m plus n. अब तुम लोग बोलोगे मैम हमने ऑलरेडी सीखा है 7th स्टैंडर्ड में. सीखा है बट तुम भूल जाते हो. ओके, इस वजह से मैं रिपीट कर रही हूँ. चलो, तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ मैं भी, तुम इसको सॉल्व करो. 3/5 into x raised to minus 2/7. You need to tell me x raised to what? इस बॉक्स की जगह पे क्या आएगा तुम बताओ मुझे. चलो फटाफट, क्या करना है? इतना तो समझ में आया. क्या करना है? बेसिस सेम है, x x पावर्स को ऐड करना है. चलो ट्राई आउट फर्स्ट. Uh, 11/35. What? 11/35. Okay. चलो, क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. यस, सो x raised to 3/5 plus minus 2/7. Okay, this is what? 3/5 minus 2/7. ओके, तो क्या करोगे तुम यहाँ पे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए? यू टेक LCM, है ना? यू कैन कॉल इट एज LCM और यू कैन कॉल इट एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 3 7s are 21 minus 5 2s are 10 upon 35. So how much is this? X raised to 11/35. Very good. Okay,
So how much I got? I got x raised to 11 by 35. Any doubt in this? समझ में आ रही बात? Yes. लिखना है तो लिखो फटाफट. Take 1 minute and note down everything. चलो बेसिक सीख रहे अपन, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है. Next, m raised to, let's say, -8 into m raised to half, minus half. Chalo, tell me, m raised to what? m raised to 7.5. 7.5 माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस. ओके, चलो बाकी लोग भी आंसर करो. मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. -8 प्लस -half. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? m raised to -8 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस. ऑलराइट, अब -8 -half कैसे होगा? सॉल्व. -8 -half, यहाँ पे 1 है. गॉट इट? अब क्या होगा ये? 2 8s are -60. ये हो गया -1 upon 2. Two numbers have same sign, -16 -1. You will have to add them and carry forward that same sign. Two numbers have same signs, na? -16 -1. You will have to add them and carry forward same sign, that is minus. Okay, so this becomes what? m raised to -17 by 2. साइड में मैं फ्रैक्शन सॉल्व भी कर रही हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, और -15 आंसर नहीं होगा. -16 -1 जो है -17 होगा ना. -16 -1, two numbers have same sign. We are going to add them, 17, and carry forward the same sign. Okay, next. N raised to -5 into n raised to 3 by 2. Try. 5 by 3 करते हैं. चलो ट्राई करो फटाफट. इजी चीजें देख रहे हैं अपन स्टार्टिंग में बहुत. -1 by 6. -1 by Okay. 6. Okay. What else? चलो, I will have to add the powers. ये तो फिक्स है. I will have to add the powers. Okay. So -5 by 3 plus 3 by 2. Okay. क्या हो जाएगा ये? किस सॉल्व करोगे इसको? -10 plus 9 upon 6. -10 plus 9 मतलब 2 5s are -10. 2 into -5, -10. 3 3s are 9. 3 2s are 6. -10 plus 9, -1 by 6. Okay, -1 by 6. That's it. Next. चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं अभी. नेक्स्ट रूल जो है, रूल नंबर 2 इज a raised to m
divided by a raised to n is a raised to m minus n. This is the rule. Okay, a raised to m divided by a raised to n is what? A raised to m minus n. Okay, so देखते हैं फिर अब क्या क्या करेंगे अपन. Let's see. हाँ, इसको ऐसा भी लिखा जाता है कभी कभी, a raised to m डिवाइडेड का मतलब ये भी तो होता है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं उसको. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब थोड़ा सा. 3 raised to m raised to half divided by m raised to 3/2. 3/4 करो. ट्राई हो. -1/4. ओके, गुड. चलो बाकी सब लोग भी आंसर किया करो जरा. सुनना है मुझे तुम्हारी तरफ से भी आंसर्स. अनम्यूट नहीं करना है तो चैट बॉक्स में बताओ. यस एवरीवन, सब लोग आंसर करो. कोई बात नहीं, लेट आया आंसर तो भी चलेगा, बट आंसर करो. बिकॉज मुझे समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे आंसर्स क्या आ रहे हैं. और गलत आया तो भी चलेगा, क्योंकि जब तक गलती नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है, हमें कहाँ पे वर्कआउट करना है ना. कितना बेसिक में जाना है, कितना, मतलब बेसिक लेने के पीछे का ये भी एक मोटिव होता है कि मुझे पता चलता है कि तुम्हारी पर्टिकुलर बैच के लिए हमें कैसे प्रोसीड करना है, कितना फास्ट जाना है, कितना स्लो जाना है, कहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है, वो सारी चीजें मुझे भी क्लियर हो जाती है. ओके, तो इस वजह से तुम लोग भी थोड़ा सा आंसर करो. बाकी लोग भी, एक ने आंसर दिया मतलब चलो अभी हम आंसर नहीं करेंगे, ऐसा मत करो. राइट, चलो. m raised to डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होगी. हाफ माइनस 3/4. सो हाफ माइनस 3/4 कितना होगा? 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, minus 2/8 which is -1/4. ये सब साइड में किया मैंने, रफ कैलकुलेशन. All this thing is what? Rough calculation. Okay. Next question. N raised to take 3/5 upon n raised to -half. Try करो. Yes. 11/10. Okay. Good. आज कौन नया है? मतलब 2 लोग न्यू है शायद आज ना, कोई तो भी 2, एक का आज फर्स्ट लेक्चर है. कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था शायद किसी ने. भाग्यश्री, तुमने नहीं किया था अटेंड कल का लेक्चर आई गेस. नो मैम. हाँ करेक्ट. बाकी सब लोग तो मुझे नाम तो जितने याद है उस हिसाब से तुम्हारा नाम नहीं था. ओके 11/10. ऑलराइट. सो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. 3/5 माइनस कितना होगा? 3/5 क्या होगा? 3 to the 6
5 1s are 5. 5 2s are 10. N raised to 11 by 10. Very good. Okay. Next, a raised to 7 minus 7 below and a raised to minus 3 by 2. So try to answer this. minus 11 upon 2. minus 11 upon 2. Okay. Chalo, others. Good. So a के पावर में क्या होगा? डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शंस होंगे. -7 minus. Okay, -7 minus -3 by 2. A raised to -7 plus 3 by 2. यहाँ पे 1 है. A raised to 7 into -2 -14. 1 into 3 it is 3. 2 into 1 कितना है फिर ये? -11 by 2. Got it? Yes, easy. So division वाला रूल समझ में आया? डिवीजन वाला रूल कैसे होता है? You just have to subtract what? Powers. Okay. Now, sorry. Next, a raised to m raised to n is a raised to mn. Okay. A raised to m whole raised to n is what? A raised to mn. चलो अब इसको समझते हैं कैसे करना है. Suppose we have a raised to -7 raised to 8. कितना आएगा a raised to? 56 minus minus 56. मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन है तो -7 into 8. वेरी गुड. a raised to -56. All right. Now next, a raised to half raised to 2 by 3. चलो बताओ. a raised to 2 by 6. Okay, simplify it further. A is 1 1 by upon 3. 3 is to 1 upon 3. Very good. Correct. So this becomes what? This gets multiplied. So 1 by 2 into 2 by 3. So a raised to what? 1 by 3. Now a raised to minus chalo, try out first. -2 upon 3. Okay, correct. Yes, everyone. Two by 3. Plus 2 by 3, correct. So -3 by 4 into -8 by 9. 4 1s are, 4 2s are, 3 1s are, 3 3s are. So both of them are minus. So after multiplication, it will become plus. है ना? After multiplication, minus into minus क्या हो जाता है? Plus हो जाता है. Okay. Minus into minus, it becomes what?
प्लस। चलो नेक्स्ट, गुड। m raised to -6. गुड। m raised to 3/8 into -16 क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, 2 जा, so m raised to -6। 3 into -2 है ना वो, so 3 into -2 becomes -6। ओके, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन, ठीक है? चलो ट्राई टू गेट इट्स आंसर फटाफट। फाइनल आंसर इसका क्या क्या आता है देखते हैं। Who has got the answer? No one? या फिर डर रहे हो? सही है गलत है पता नहीं, डर रहे शायद। चलो शॉर्टकट लगाएंगे अभी अपन, ठीक है? पहले तो अपन इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 एंड -1/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा -3/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ओके? 3/8 एंड 16/9। 3 1 जा 3 3 जा 8 1 जा 8 2 जा। m raised to 7/2। भयानक आंसर आ रहा है क्या कुछ? इस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है शायद बताने के लिए। 2/5 into 10। 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है? तो थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो इसको। -3/5 आया, 2/3 आया, 7/2 आया और 4 आया। हाँ, कितना था आंसर? यस, डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है क्या? यस, चलो देखते हैं फिर एक बार। 30। ओके, क्या सिखाया था मैंने? जो भी न्यूमरेटर्स में है, जो भी न्यूमरेटर्स में है उनके साइन चेंज मत करो। तो 3/5 का साइन मैंने चेंज नहीं किया, 2/3 का साइन चेंज नहीं किया। डिनोमिनेटर में जो भी आते हैं पावर्स उनके साइन चेंज करो। यहाँ पे भी आया है, साइन चेंज करो, ठीक है? अब क्या करना पड़ेगा हमें? सभी के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे सो दैट आई विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली, है ना? तो सभी के डिनोमिनेटर्स हमें सेम करने हैं। तो कौन सा नंबर है जो सभी के डिनोमिनेटर में आएगा? 30। Yes, ma'am. 30 इज द एलसीएम, ओके? तो 5 6 जा 3 10 जा 2 15 जा and this is 30, okay? So 5 6 जा, so -6 into 3 again it is -18, 2 into 10 again it is 20, 15 into 7 again it is 105, 30 into 4 again it is -120। अब बताओ कितना आता है? m raised to, how much is the answer? 225, okay? -225 plus 20, that is 205,
So minus 205 and 18, it becomes 223. ज्यादा ही भयानक था, आई नो. माइनस ना, ये 2 सही है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे. सही है, गड़बड़ है, क्या है? सही है ना? यस, चेक करो एक बार. आज काफी नए नए लोग आ रहे हैं जो कल नहीं थे. कल वो लोग नहीं थे, आज सारे वो नए नए लोग आ रहे हैं. ऐसे ही मूड पे है क्या? मन किया अटेंड कर रहे हैं, नहीं किया नहीं कर रहे. ऐसा मत करो, है ना. एक कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी है, तभी जाके चीजें सक्सेसफुल होंगी. अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी. अब भी नहीं, बाद में प्रॉब्लम होगी. मैम 1 मिनट क्वेश्चन दिखाओ ना. हाँ, कुछ प्रॉब्लम? अंडरस्टूड? यस मैडम स्टेप फिर से बताओ ना. हाँ 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 हाँ, बताते. मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10. हाँ, वहां पे देखो, अभी सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है. चलो इस चीज को थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करके बताते, ठीक है. सभी का प्रॉब्लम हो सकता है. वो ऐसे बोला करो यार, तो मुझे ना समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन से पॉइंट पे फोकस करना है ना. बोलोगे नहीं तो मुझे समझेगा नहीं. गुड. अभी फिलहाल तो तुम्हें बोलना सिखाना है मुझे. देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, 3 है, 2 है ना. तो जब तक तुम सारे डिनोमिनेटर सेम नहीं करते, तब तक तुम ये न्यूमरेटर्स को कुछ नहीं हाथ लगा सकते. तो मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना है. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल होगा? 30 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल होगा. तीनों से मतलब 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 2 से भी डिविजिबल है ना. 2 से 30 को डिवाइड कर सकते हैं अपन, 3 से 30 को डिवाइड कर सकते हैं अपन, 5 से भी 30 को डिवाइड कर सकते हैं अपन. सो ये तीनों ऐसे नंबर्स हैं जिससे अपन 30 को डिवाइड कर सकते हैं. सो आई वांट 30 हियर. तो यहाँ पे 30 आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इंटू 6 करना पड़ेगा. यहाँ पे 30 आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इंटू 10 करना पड़ेगा. यहाँ पे 30 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 15 करना पड़ेगा. यहाँ पे 30 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 30 करना पड़ेगा. ठीक है. अब सिर्फ 5 को थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 6 इंटू -3 -18, 10 इंटू +2 +20, 15 इंटू 7 -105, 30 इंटू 4 -120. चलो अब बताओ, अब कुछ प्रॉब्लम है? प्रतीक, समझ में आया? प्रतीक नहीं पूछा था ना? यस यस. गुड. अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है. -18 + 20 कितना होता है? +2 होता है. +2 -105 कितना होता है? -103 होगा. फिर इसको सॉल्व करो, कितना है? 223. Got it? Okay, easy. मैम एक डाउट था. बोलो. मतलब मेरा है ना m⁻1 - 15 डिवाइड बाय m⁻15/2 आया था. आपने शॉर्ट ट्रिक बोली ना, हाँ. वैसे नहीं किया है मैंने, अपने सादे मेथड से किया है. तो ऐसे आ रहा है, और सॉल्व करते वक्त -227/30 आ रहा है. अच्छा, मतलब तुमने रेगुलर मेथड से सॉल्व किया, तुमने उस यस मेथड से मैम. नहीं सॉल्व किया. ठीक है, चलो देखते हैं ना क्या है. ठीक है, लुक एट दिस. चलो रेगुलर मेथड से करते हैं, ठीक है. उसकी इच्छा है कि हमने रेगुलर मेथड से करना चाहिए. अब पावर में क्या है? -3/5 है एंड 2/3 है, राइट. तो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा? ये दोनों क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, ठीक है. सो लेट्स ऐड देम. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. सो लेट्स ऐड देम. ठीक है.
क्या करोगे, 3 3 जा -9, मतलब ये 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट m रेज 2, दिस इज 4/1 ना। 1 इंटू 7 7 हो जाएगा। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। एंड 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, -9 प्लस 10 कितना होता है, +1 होता है। और ये क्या है, 15/2, 15/2। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिवीजन में है ना दोनों, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो 1/15 माइनस 15/2। ठीक है, सो 2 इंटू 1 15 इंटू 15 15 इंटू 2 आ गया, सेम आंसर आ गया। देखो साक्षी, यस मैम, थैंक यू। सेम आंसर आया है ना। सो थोड़ा सा दिमाग शांत रखो, आ जाएगा। थोड़े से सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तुम्हारी तरफ से, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और रूल्स है, आई थिंक दिस इज फोर्थ वन। nth root of a is a raised to 1/n. Remember this thing always. रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से लिखते हैं nth रूट को, इंडेक्स के फॉर्मेट में, रूट के फॉर्मेट में, है ना। सो nth रूट ऑफ a इज व्हाट, a raised to 1/n. स्क्वायर रूट ऑफ a क्या हो जाएगा, a raised to 1/2. क्यूब रूट ऑफ a कैसे लिखोगे, a raised to 1/3. ओके, फोर्थ रूट ऑफ a कैसे लिखोगे, a raised to 1/4, इस तरीके से। ठीक है, सो nth रूट को we write as raised to 1/n. ओके, सो nth रूट मतलब पावर क्या होता है, 1/n होता है पावर। ठीक है, सो एक नई चीज हमने देखी। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 होता है। फोर्थ रूट मतलब पावर 1/4 होता है। ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं क्वेश्चन, अभी चारों कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेट्स से वी हैव ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चन आया तो तुम्हारे बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। चलो तुम्हारे अब तक के बेसिक्स कितने अच्छे हैं मुझे इस क्वेश्चन से पता चलेगा, मतलब तुम में से किसका बेसिक अच्छा है अब तक का।
कोई नहीं, कोई भी नहीं है तुम में से कॉन्फिडेंटली आंसर देगा। Is it 15, ma'am? ओके 15 आ रहा है। ओके ओके ओके, इवन आई डोंट नो द आंसर, ये ऑन द स्पॉट दिया है मैंने क्वेश्चन। You want me to wait or I should solve? सॉल्व करो फिर। देखो क्यूब रूट है, ऊपर मैंने सिखाया, क्या सिखाया? क्यूब रूट है तो रेज टू 1/3 होता है, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? 4 रेज टू 1/3 होल थिंग रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 8/3। अब देखो मुझे जो क्वेश्चन पूछा है वो कैसे पूछा है? 2 रेज टू चाहिए, मतलब मुझे जो बेस चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 चाहिए बेस अपन को। व्हाट बेस वी वांट? वी वांट 2। अब यहाँ पे 16 है, इसका कुछ करना पड़ेगा। 16 को 2 के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? 16 को 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या अपन? यस मैम। है ना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 16 मिल जाएगा। 2 रेज टू 4, राइट? तो ये 16 को मैंने लिखा 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 7। जरा चेक करो सभी जगह पे बेस 2 है क्या? यहाँ पे बेस 2 नहीं दिखाई दे रहा मुझे, यहाँ पे 4 बेस दिखाई दे रहा है। तो 4 को अपन कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 मतलब 2 रेज टू 2। 2 रेज टू 2। सो अब इस 4 को आई एम गोइंग टू राइट 2 रेज टू 2। ये हो गया 4 रेज टू 1/3 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 8/3 होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 इंटू हाफ इंटू 2 रेज टू 7। यस यस अब मैम। आगे, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? अभी तक कुछ डाउट हो तो बोलो, ये स्टेप कैसे आया, फिर बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन। अभी तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? ओके। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनफैक्ट। 2 1/3 एंड 2। ओके, तो क्या हो जाएगा वो? 2 इंटू 1/3 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू 8/3। ये क्या है? 2 1 जा 2 2 जा, सो दिस इज 2 रेज टू -2। ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 4/3 हो जाएगा ये। एट बाई थ्री अपॉन 2 रेज टू -2 2 रेज टू 7। अब अपना शॉर्टकट लगाओ। कौन सा शॉर्टकट है ये? ऊपर वाले जो नंबर्स है उनका साइन चेंज मत करो। ये प्लस है, इसको प्लस रखो। ये प्लस है, उसको प्लस रखो। नीचे वाले के साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ओके, व्हाट इज दिस? डिनोमिनेटर सेम है दोनों की, 3 3, मतलब हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 4 + 8 12 अपॉन 3। 2 - 7 कितना आता है? -5 आता है। 3 1 जा 3 4 जा 4 - 5 कितना हो गया? -1 हो गया।
4 - 5 कितना हो गया, -1 हो गया. So -1 is the answer. Got it? So थोड़ा सा रिकैप हो रहा है अपना. ओके ये सब चीजें जो है वो तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन के एडिशंस, फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें कवर कर देगा ये पूरा टॉपिक. ओके तो अलग से अपन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एडिशन लेने से अच्छा अपन इसी में कवर करते हैं. कुछ इंडाइसेस के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस हो जाएंगे. ठीक है. सो अंडरस्टूड टुडेज क्लास? कुछ डाउट है आज के क्लास में? कुछ समझ में नहीं आया? अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस. सारे बेसिक्स ब्रश अप करने हैं हमें अभी. ओके आने वाले 2-3 लेक्चर्स में भी. मेरा तो कल का लेक्चर रहेगा इस वीक का, फिर बाद में अगले वीक का मंडे. तो इसे समझ के चलो मंडे ट्यूसडे तक अपन बेसिक्स ही करते हैं, देन अपन वेडनेसडे से एक्चुअल टॉपिक शुरू कर देंगे. ओके होमवर्क क्वेश्चंस मैं दूंगी, कल दूंगी. आज इतना ज्यादा टॉपिक नहीं हुआ है अपना. कल मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगी काफी सारे. ठीक है चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम. कल का टाइम मैं अपडेट करती हूँ. ठीक है कल मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा अर्ली मॉर्निंग क्लास हो सकता है, मैं बता दूंगी तुम लोगों को वैसे. ठीक है